जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार स्टैटिक जीके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सेशन के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने सामान्य जीके से रिलेटेड 13 क्लासेस कर लिया है। तो जिन लोगों ने उन 13 क्लासेस को नहीं देखा है आप जा कर के देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। फ़िलहाल में आज के इस सेशन में हम बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सेशन 14 कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन इनमें इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे जो इतिहास में प्रमुख क्रांति हुई है, क्योंकि आप कोई सा पेपर दे लो, जब आपका 1857 की क्रांति यदि उस पेपर में नहीं हो, ऐसा कोई सा पेपर नहीं है। मेरे याद से ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जहाँ पर क्रांतियाँ ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जो भी क्रांति हुई है भारत में, इन सभी क्रांतियों को लेकर पूरा एक सेशन है, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। क्योंकि यहाँ से क्रांति से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। आप अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहाँ भी लगे कि आपको लिखना चाहिए वहाँ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? कार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ये हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1909 ईस्वी में कार्ले मिंटो सुधार किया गया था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? साथियों, ये 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। मैंने आपको ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब समझाया था। देखिए, ये एक सिंपल सा लाइन है, बीच में आप ईसा मसीह को मान लीजिए, ईसा मसीही बीच में मान लीजिए आप। ईसा मसीह के जो भी बाद के डेट होंगे वो सभी किस में होंगे? वो सभी ईसा ईस्वी में होंगे। और ईसा मसीह के पहले जितने भी डेट होंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले, वो सभी किस में होंगे? वो सभी ईसा पूर्व में होंगे। जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ, मान के चलो आप 0 में हुआ है, तो इधर -1 -2 ये जो ऐसे डेट होंगे ये किस में होंगे? ये होंगे ईसा पूर्व में। और जो ईसा पूर्व का क्रम रहता है ये घटते क्रम में रहता है, मतलब कि रहेगा 78, फिर आएगा 77, 76, इस प्रकार से इनका डेट उल्टा चलता है। और जो ईस्वी का होगा वो जैसे होगा 2023, 24, 25, बढ़ते क्रम में इनका डेट चलेगा। तो ये आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, ईसा मसीह मेन केंद्र बिंदु है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी ईस्वी होगा, जो भी डेट होगा, वो सारे ईस्वी में गिने जाएंगे। और ईसा मसीह के जन्म के पहले सभी डेट ईसा पूर्व में लिखे जाएंगे। देखिए, ईसा पूर्व जो है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी जो है इसे हम कहते हैं एडी, इंग्लिश में एडी मतलब एनो डोमिनी। चलिए, इतना याद रखना है आपको। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला वाला आपने देखा 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था, मतलब कि 4 साल हुआ था। इसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक चलता है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपका उत्तर है 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन होता है। इसकी जो लीडर है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे महात्मा गांधी। ये नाम आपको याद रखना है। कौन थे प्रारंभकर्ता? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन को हम जन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? जन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसी आंदोलन को 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था, कौन सा कांड? चौरा चौरी कांड हुआ था। इस कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय पर भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन 1920 में हो रहा था उस समय पर भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के
वायसराय थे। तो ये सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? उत्तर है आपका सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि दांडी मार्च, जिसे आप नमक सत्याग्रह कहते हो, कब प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर है 1930 में प्रारंभ किया गया था। इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? इसके प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसके प्रारंभकर्ता थे। ये कहाँ से चलाया गया था? तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है और दांडी पर आकर के समाप्त होता है। यह नमक के लिए सत्याग्रह था। इसे हम नमक सत्याग्रह या फिर आप कह लीजिए काला कानून। कौन सा कानून? काला कानून के नाम से भी इस सत्याग्रह को जाना जाता है। प्रारंभ करता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम आंदोलन उन्होंने चंपारण से प्रारंभ किया था। और ये चंपारण कहाँ पर है? यह है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय बिहार की ओर से लीड कौन कर रहे थे? इसका जवाब आप हमें कहाँ पर देंगे? कमेंट सेशन में देना कि कौन लीड कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। स्थान कौन सा था? कहाँ पर होता है? साथियों आपको याद रखना है लंदन में होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में कहाँ पर होता है? ये होता है आपका लंदन में। किन किन के बीच में होता है? तो महात्मा गांधी वर्सेस लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। किसके बीच में? महात्मा गांधी वर्सेस लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता होता है 1931 में। और स्थान कौन सा था? प्लेस था आपका लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका 1946 में कैबिनेट मिशन का आरंभ हुआ था। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वें नंबर का है महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपको नाम याद रखना है नाथूराम गोडसे। इसके द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी हो जाएंगी आपकी बीजिंग। और भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ पे थोड़ा समझना, नई दिल्ली 12 दिसंबर, कब? 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी बनी है। पर 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता कहाँ पर स्थित है? साथियों ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता। कोलकाता भारत की प्रथम राजधानी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोलकाता भारत की प्रथम राजधानी थी। नई दिल्ली की स्थापना किसने की थी? नई दिल्ली की स्थापना की है अनंगपाल ने। और ये अनंगपाल एक तैमूर शासक थे, ये भी आपको स्मरण रखना है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसके बीच में एक रेखा है, रेखा का नाम क्या है? रेखा का नाम हो जाएगा आपका रैडक क्लिफ रेखा। ये भी आपको याद रखना है, रैडक क्लिफ रेखा। आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेगा कि रैडक क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक क्लिफ रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ताशकंद समझौता जो है 1966 में हुआ था।
1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये? तो ये हुआ था भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता होता है। कब होता है? 1966 ईस्वी में होता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? ये होता है 1776 से 1769 में। ठीक है, 1776 से 1769 के बीच में ये युद्ध होता है। और किस किस के बीच में होता है? तो आप नाम याद करना, हैदर अली वर्सेस, ये होता है अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज़ों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था टीपू सुल्तान वर्सेस आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आपको दोनों ही क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुआ था, वह किन किन के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1790 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1799 में। ठीक है, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध दिवस, कारगिल युद्ध कब हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1930 में। और आपने इससे पहले पढ़ा कि दांडी जो मार्च है, दांडी मार्च की घटना भी कब हुई थी? 1930 में। कहाँ से ये प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से। तो ये दोनों ही याद रखना है आपको। और ये डेट क्या है? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में। और दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? ये भी 1930 में ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, कब किया गया था? ये किया गया था 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और द्वितीय सम्मेलन होता है 1931 में। ठीक है, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे रोमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, ये इसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये भी आपको स्मरण रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, द्वितीय होता है 1931 में। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है उस समय पर उसके अध्यक्ष रहते हैं रोमसे मैकडोनल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन था आज के इस सेशन में। ये सभी क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ़िलहाल में आज के इस सेशन में हमने बिहार जीके से रिलेटेड 14 सेशन कंप्लीट कर लिया है। तो कल के सेशन में हम करेंगे 15वां सेशन। और कल भी कुछ स्टैटिक जीके जो सटीक जीके हो सकता है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर वर्तमान समय में जो पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। और सभी क्वेश्चंस के ऊपर ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको एक क्वेश्चन से ज़्यादा फैक्ट मिल सके।
तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आई होप कि एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप हमें कमेंट में बताना कैसा लगा, और यदि नहीं पसंद आया तो बताना कहाँ पर सुधार करने की आवश्यक है। मैं आपकी बातों को मानूंगा। प्लस में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस है इनको एक जगह कॉपी में लिख लेना है और याद करना है, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चंस, जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बस यही उद्देश्य है। बाकी बात मिलते हैं कल के सेशन में। करते हैं आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।